नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। 2024 का स्थापना दिवस भिलाई के उतई प्रांगण में मनाया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 55वां स्थापना दिवस 10 मार्च को स्थापना दिवस की तारीख है, लेकिन इस बार मुख्य कार्यक्रम भिलाई के उतई प्रांगण में 12 मार्च को किया जा रहा है। अब तक यह कार्यक्रम गाजियाबाद में ही मुख्य कार्यक्रम अधिकतर हुए हैं। पहली बार भिलाई को मेजबानी का मौका मिला है। सीआईएसएफ के उतई स्थित ट्रेनिंग सेंटर में मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सीआईएसएफ 2024 में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल होने वाले थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के भिलाई स्टील प्लांट ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। किन्हीं कारणों की वजह से तारीख की बजाय 12 मार्च को कार्यक्रम होगा, लेकिन आज यह स्थापना दिवस 10 मार्च को यहाँ पर आयोजित किया गया है और मुख्य कार्यक्रम 12 मार्च को। लेकिन इस आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, ऐसे सीआईएसएफ के प्रमुख अधिकारियों ने शामिल किया। बताया इस कार्यक्रम में मार्च पास्ट, डेमो, डाक सलामी और नक्सल डेमो किया जाएगा। सीआईएसएफ के जवान तैयारियों में जुटे हुए हैं। आईजी संजय प्रकाश के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। 12 मार्च को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर उतई पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। सीआईएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि देश के अलग अलग सेंटरों पर स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता रहा है। यह पहला मौका है कि भिलाई में आयोजन होने जा रहा है। ज़्यादातर कार्यक्रम गाजियाबाद में ही हुए हैं। बीएसपी जनसंपर्क विभाग के मुताबिक सीआईएसएफ का सभी कार्यक्रम उतई आईटी सेंटर पर ही है। भिलाई स्टील प्लांट परिसर में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। वही सीआईएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के हाथों आईजी मुख्यालय की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही आरटीसी में नए बैरक और आवास का उद्घाटन होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये बल देश के विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। सेल के सभी स्टील की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास ही है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, ताजमहल, मेट्रो आदि की सुरक्षा की कमान भी सीआईएसएफ के पास है। तो मुख्य कार्यक्रम 12 मार्च को होगा, जिसमें आप सभी आमंत्रित है। स्थापित हुआ सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर है। ये अपनी शुरुआत में भिलाई में नहीं था। इसे टेम्पररी तौर पर उत्तर प्रदेश में थोड़े समय के लिए रखा गया। मेरठ के पास परतापुर में इस ट्रेनिंग सेंटर की नींव पड़ी। आप जानते हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में वो अपनी ट्रेनिंग के बगैर कुछ नहीं है। तो इसलिए जब आप एक बल खड़ा करते हैं तो सबसे पहले तो आप बल का मुख्यालय बनाते हैं और उसके तुरंत बाद जो दूसरी चीज आप क्रिएट करते हैं वो है ट्रेनिंग सेंटर। तो 1969 ईस्वी में ये रीजनल ट्रेनिंग सेंटर की नींव पड़ी थी, जिसको 1975 में यहाँ भिलाई में शिफ्ट किया। और भिलाई में ये पहले इस जगह पर नहीं था। सबसे पहले ये भिलाई स्टील प्लांट के भीतर था। वहां से इसको शिफ्ट करके अभी ये जगह मिली है। तो इस तरह से एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रांगण में आज हम लोग बैठे हैं।
ये हमारे फोर्स का पहला ट्रेनिंग सेंटर है और ये भिलाई में है। लेकिन भिलाई की महत्ता इस बात में नहीं है कि वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर है। दरअसल बल की शुरुआत में जो सबसे पहले बड़े सार्वजनिक संस्थान सीआईएसएफ की सुरक्षा के घेरे में आए, उसमें आरसीएफएल मुंबई के बाद ये भिलाई का स्टील प्लांट 1971 में एक ऐसा संस्थान था जहां पर सीआईएसएफ की तैनाती की गई। आप सभी लोग सीआईएसएफ के कार्यकलाप से अच्छी तरह परिचित हैं। सीआईएसएफ को दरअसल लगातार शुरू से ही आम जन और मीडिया का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। हमारे अच्छे कामों की सराहना हुई है और अगर हमने कभी गलतियां की हैं तो उसकी निंदा भी हुई है। तो भिलाई स्टील प्लांट की वजह से भी महत्वपूर्ण है। काफ़ी विस्तार से हमारे डीआईजी ऑफ साहब ने आपको हमारी उत्पत्ति और हमारी प्रगति के बारे में बताया। आप सबको एक डिटेल प्रेस नोट हम लोगों ने सर्कुलेट किया है, तो मैं जो अभी अपना एड्रेस है थोड़ा आई कीप इट शॉर्ट, ताकि आप लोग के बनते अगर कुछ जिज्ञासाएँ उत्पन्न हो रही हो तो देन हम लोग उसको अपनी जो भी जिज्ञासा है उसको पूरा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो हमारा रेजिंग डे परेड है वो परसों है सुबह 8 बजे, तो आप सब लोग प्लीज़ उसमें आइए, देखिए उसमें, क्योंकि ये रेजिंग डे हमारा पहली बार भिलाई में हो रहा है और उसमें हम लोग अलग अलग तरीके के डेमोन्स्ट्रेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो परेड की जो स्तर है और जो डेमोन्स्ट्रेशंस का स्तर है, इनको जब आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा। बिकॉज मैं अपने मुँह से कहूँ मैं अच्छा हूँ तो वो तो हर आदमी कहेगा, बट जब चीज़ आप अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारी फोर्स कितना अच्छा कर रही है, तो वो आपको दिखेगा 12 तारीख को जो हमारी रेजिंग डे की परेड है। तो मैं आप सब लोगों को उसके लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। दूसरा कि आप लोगों को बताया गया कि 70 लाख DMRC में रोज़ हम लोग यात्रियों को उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। 10 लाख लोग एयरपोर्ट को यूज़ करते हैं। आप में से बहुत लोगों ने एयरपोर्ट यूज़ किया होगा, कई लोगों ने मेट्रो में भी सफ़र किया होगा, बट मैं आपको ये 70 लाख का एक इम्प्लीकेशन, 70 लाख ट्रैवल कर रहा है प्रतिदिन। हर यात्री को हमारा स्टाफ, हमारे कर्मी उसको फ्रिस्क करते हैं। आप में से कई लोग एक्सरसाइज करते होंगे, तो ज़रा एक बार सोचिएगा कि अगर एक आदमी को उसको किसी आदमी को फ्रिस्क करना है फ्रॉम हेड टू टो, तो कितनी बार उसको ऊपर नीचे झुकना पड़ेगा। 70 लाख लोगों के लिए करीब हमारी 15,000 13,000 की स्ट्रेंथ लगी हुई है। नए सिपाहियों के लिए जो हम लोग जब बात करते हैं तो उनकी बैक प्रॉब्लम की समस्याएं आने लगती हैं, इतना मुश्किल वो काम हो जाता है। दूसरी चीज़ जो मैं एम्फसाइज और हाईलाइट करना चाहूँगा, एक बहुत पुरानी कहावत है जो टेररिस्ट के लिए कहा जाता है। टेररिस्ट कहते हैं कि भाई यू हैव टू बी लकी ओनली, यू हैव टू बी लकी ऑल द टाइम्स, आई हैव टू बी लकी ओनली वंस। इसको हिंदी में रूपांतर ये है कि अगर आतंकवादी 100 बार आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है, आप पे घात लगा रहा है और आप अगर टारगेट है तो आपको तो 100 बार किस्मत आपका साथ देने की जरूरत होती है और आतंकवादी को तो एक बार लकी होना पड़ता है। तो जो हम लोग जिन क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर कर रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, चाहे वो स्पेस सेंटर हो, चाहे और क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हो, तो दिस इज जीरो एरर। मतलब ये नहीं हम कह सकते कि साहब वो तो गलती से एक आतंकवादी घुस गया, एक ट्रेन में चला गया, एक आदमी मेट्रो में चला गया बम लेके, या इस तरीके की कोई चीज़ नहीं। तो वो जो स्ट्रेस, ये पहली बार है कि ये हम लोग अपना रेजिंग डे भिलाई में आरटीसी में मना रहे हैं और आपके माध्यम से मैं आपके सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ आके, रायपुर आके, भिलाई आके बहुत अच्छा लग रहा है और जो आप सभी लोगों को मैं इसमें आमंत्रित करना चाहूँगा। सर क्या कुछ खास होने वाला है और चीफ गेस्ट? हाँ, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। हमारा जो स्पेशल परेड होगा उस दिन, कुछ हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी ऑर्गेनाइज किए हैं और यही प्रोग्राम है परसों का। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार।